हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। ये सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। इससे पहला नाउन वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच था वो था प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज करे जाते हैं नाउन को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई, ही, शी, दे, मी, हिम, हर, देम, इट। बहुत सारे टाइप्स ऑफ हमारे प्रोनाउन होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए प्रोनाउन क्या होता है। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, फॉर एग्जाम्पल आई, मी, माई सेल्फ, ही, शी, दे एंड सो ऑन। चलिए अब प्रोनाउन को हम एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं कि प्रोनाउन किस तरीके से नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है राम लाइक्स मैंगो। तो पहले में हमें ये नाउन पता चल गई है कि किसके लिए क्या बात हो रही है, ठीक। राम को मैंगो अच्छा लगता है, ठीक है। फिर मैंगो इज राम्स फेवरेट फ्रूट। अब एक बार मैंगो आ गया ना, अब हमें इसको प्रोनाउन में चेंज करना है। तो मैंगो के लिए हम क्या लगा लेंगे? इट। मैंगो के लिए हमने क्या लगा लिया? इट इज राम्स। राम्स के लिए हिज, क्योंकि राम इज अ बॉय। लड़की होती तो हर लगाते हम, ठीक है। इट इज हिज फेवरेट फ्रूट। फिर आ गया राम, स्टार्टिंग में आया है तो हम ही लगाएंगे। कभी भी कोई नेम या कोई मेल स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम उसके लिए ही लगाएंगे। और अगर वही ऑब्जेक्ट बन के एंड में जा रहा है तो हिम, हिज, इस तरीके के जो ऑब्जेक्टिव हमारे प्रोनाउन होते हैं वो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। ही ईट्स मैंगोज। अब एक मैंगो था तो हमने इट लगाया, लेकिन बहुत सारे होंगे तो देम लगाएंगे, ठीक है। बहुत सारे मैंगोज है ना, इट तो लगा नहीं सकते, तो ही ईट्स देम एवरी डे। दिस इज इट। आई होप ये आपको समझ आ गया हो, ठीक है। किस तरीके से राम के लिए हमने ही का यूज करा है जब वो स्टार्टिंग में आया था, और उसी राम के लिए हमने हिज का यूज करा था जब वो एक ऑब्जेक्ट की तरह आया है, ठीक है। मैंगो जब एक था तो हमने इट का यूज करा, मैंगोज जब बहुत सारे थे तो हमने देम का यूज किया। फाइन। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिफ्थ एम्फेटिक प्रोनाउन एंड द सिक्स्थ वन इज पजेसिव प्रोनाउन। हम हर एक टाइप के प्रोनाउन को एलेबोरेट कर लेती हूँ। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो पर्सन के लिए लगते हैं। इसमें भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की कैटेगरी होती है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है, ठीक है। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात करता है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट देम। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, देम थर्ड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दैट इज माई हाउस। जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेट करना मतलब क्वेश्चन पूछना। वेयर इज माई बुक, हु आर यू, ये क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से काफी हद तक मैच करते हैं। दोनों के ही एंड में सेल्फ लगता है, चाहे रिफ्लेक्सिव हो चाहे एम्फेटिक हो, ये सेल्फ के साथ आते हैं, जैसे माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। लेकिन दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए जब भी सेल्फ आता है तो ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और एम्फेटिक के बारे में जब आता है तो ये सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस करता है, एक तरीके से दबाव डालता है। जैसे मैं कहूं आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि आई ने अपने आप को हर्ट किया, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर एम्फेटिक में इसी को मैं बोलूंगी तो मैं बोलूंगी आई माई सेल्फ हर्ट मी,
तो आई के ऊपर बहुत ज्यादा एक तरीके से दबाव डाल रहा है माई सेल्फ, जो आई के तुरंत बाद आया, जो बेसिकली सब्जेक्ट के ऊपर मेन फोकस दे रहा है, वो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, लास्ट है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव बेसिकली हमारा पोजेशन दिखाता है। ठीक है, दिस इज माई बुक। तो ये जो बुक है इसकी बिलोंगिंग्स किससे है? मुझसे है। इट इज हर पेन, तो वो पेन उसका है। ये हमारा बिलोंगिंग्स दिखाता है। एक बार आप सारे टाइप ऑफ प्रोनाउन को फिर से देख लीजिए। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव, फोर्थ रिफ्लेक्सिव, फिफ्थ एम्फेटिक एंड द लास्ट वन इज पजेसिव। अब हमारे पास जो सबसे पहला टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि पर्सन के लिए लगे होते हैं। प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर पर्सन इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। फिर चाहे वो पर्सन फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में हो, सेकंड पर्सन की कैटेगरी में हो, या फिर थर्ड पर्सन की कैटेगरी में हो। बेसिकली फर्स्ट पर्सन में वो आता है जो बात करता है, सेकंड पर्सन में वो आता है जिससे बात की जाती है, और थर्ड पर्सन में वो आता है जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई, वी, यू, हर, दे, मी, देम एक्सेट्रा। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने आपको इतने ही बताए हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो पर्सन्स के लिए लगते हैं, जैसे कि आई, वी, योर, हर, देम, दे, शी, ही, कुछ भी लग सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रोनाउन के जेंडर्स क्या क्या होते हैं। हमें पता होना चाहिए जिस नाउन के लिए हम जो प्रोनाउन लगा रहे हैं वो उसके जेंडर को किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम ही लगाते हैं सेंटेंस में, या फिर हिम लगाते हैं, या हिज लगाते हैं, या हिमसेल्फ लगाते हैं, तो ये सब हमारे मेल कैटेगरी को डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम सेंटेंस में शी लगाते हैं, या फिर हर लगाते हैं, या फिर हर सेल्फ लगाते हैं, तो ये हमारा फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सेंटेंस में इट लगाते हैं या इट सेल्फ लगाते हैं, तो ये हमारा किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज के बारे में या फिर किसी एनिमल के बारे में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम सेंटेंस में आई या यू लगाते हैं तो ये दोनों ही हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। अगर हम, तभी आपने हमेशा देखा होगा आई और यू को प्लॉरल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि आई की जब हम बात करते हैं तो हम वो मेल है फीमेल है ये क्लियर नहीं हो पाता है। मेल और फीमेल क्लियर हमेशा ही और शी से ही होता है, इसलिए आई और यू मेल फीमेल दोनों बेसिकली कॉमन कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक एक्सरसाइज दी हुई है पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर। अभी मैंने आपको समझाया पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स मैंने ले रखे हैं, जिसके थ्रू मैं आपको और अच्छे से इलैबोरेट करूंगी कि पर्सनल प्रोनाउन को बेसिकली फिल कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं दीज बुक्स आर। ये बुक, आप कुछ भी लगा सकते हो, मेरी भी हो सकती हैं, उनकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती हैं। तो दीज बुक्स आर माइन, चाहे तो आप माइन लगाओ, या दीज बुक्स आर योर्स, दीज बुक्स आर देयर्स, किसी के लिए भी आप लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, डैश विल हेल्प डैश। तो ही विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी, दे विल हेल्प मी, या आई विल हेल्प देम, कुछ भी लगा सकते हो। ही विल हेल्प मी, मैंने फिलहाल ये लगाया है, आप इसमें से कुछ भी लगा सकते हो। आई विल हेल्प यू, दे विल हेल्प मी, यू विल हेल्प देम, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, वो होना बस आपका पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी, चाहे फर्स्ट पर्सन से हो, चाहे सेकंड पर्सन से, या फिर थर्ड पर्सन से। बस ये ध्यान रखना, जब कोई बात करेगा तो वो फर्स्ट पर्सन होगा, जिससे बात करेगा वो सेकंड पर्सन होगा, और जिसके बारे में बात करेगा वो थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डैश आर योर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स बेसिकली मदर फादर दोनों के लिए होता है, तो ये प्लॉरल में आ जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, दे आर योर पेरेंट्स। ठीक, नेक्स्ट, डैश इज योर डॉग। मैंने कहा था एनिमल के लिए हम हमेशा इट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा इट इज योर डॉग। ठीक है, आई होप इससे आपको प्रोनाउन और अच्छे से क्लियर हो गए हैं।